बिहार के बाद झारखंड में गिरा निर्माणाधीन पुल। एक पिलर धंसने से गार्डर गिरा, दूसरा टेढ़ा हुआ। 5.5 करोड़ की लागत से बन रहा ब्रिज। बिहार के बाद झारखंड में निर्माणाधीन पुल गिर गया है। गिरिडीह में अरगा नदी पर बन रहा पुल जमींदोज हो गया है। इसका एक पिलर धंसने से गार्डर गिरकर टूट गया, जबकि एक और पिलर टेढ़ा हो गया है। पुल फतेहपुर भेलवा घाटी सड़क पर कारी पहरी गांव में बनाया जा रहा था। 5.5 करोड़ की लागत से बन रहा पुल मानसून की पहली तेज बारिश को नहीं झेल पाया। मामला जिले के देवरी थाना क्षेत्र का है। शनिवार की शाम को गिरिडीह में जोरदार बारिश हुई, जिस कारण अरगा नदी का जलस्तर बढ़ गया और नदी की तेज धार में निर्माणाधीन पुल का गार्डर टूटकर गिर गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि हादसे के दौरान इतनी जोरदार आवाज हुई कि सभी सहम गए। गार्डर गिर जाने के बाद अब पुल की गुणवत्ता पर भी सवाल उठने लगे हैं। वहीं कार्यपालक अभियंता विनय कुमार ने कहा कि भारी बारिश के कारण पुल हल्का या क्षतिग्रस्त हुआ है। जांच के बाद ही आगे कुछ कहा जा सकता है। 4 महीने बाद पीएम मोदी की मन की बात। बोले मां के नाम पर पेड़ लगाएं। पेरिस ओलंपिक के लिए खिलाड़ियों को बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने लगभग 4 महीने बाद रेडियो प्रोग्राम मन की बात की है। इस दौरान उन्होंने लोकसभा चुनाव, हूल दिवस, रथ यात्रा, अमरनाथ यात्रा, कुवैत रेडियो के हिंदी शो, लोकल प्रोडक्ट्स, पर्यावरण दिवस और योग दिवस पर बात की। पीएम ने 26 जुलाई से होने वाले पेरिस ओलंपिक में जाने वाली भारतीय टीम को शुभकामनाएं दी और कहा कि इस बार ओलंपिक में कुछ चीजें पहली बार देखने को मिलेंगी। खिलाड़ी भी अलग लेवल का रोमांच दिखाएंगे। इससे पहले मन की बात 110वां एपिसोड फरवरी में टेलीकास्ट हुआ था। तब पीएम मोदी ने कहा था कि राजनीति मर्यादा के चलते लोकसभा चुनाव के दौरान 3 महीने मन की बात का प्रसारण नहीं होगा। जदयू के विशेष राज्य की मांग के मायने समझिए। तेजस्वी को चुप करने की तैयारी या मोदी पर दबाव बनाने की कोशिश। 2014 के बाद केंद्र में नीतीश कुमार का कद एनडीए सरकार में पहली बार सबसे ज्यादा पावरफुल है। ये नीतीश भी जानते हैं और नरेंद्र मोदी भी। सरकार के शपथ ग्रहण के बाद पहली बार जदयू की सबसे बड़ी बैठक राष्ट्रीय कार्यकारिणी दिल्ली में हुई। इसमें बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने, जातीय आरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने और आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को उठाकर नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि वे अपने पुराने एजेंडे से पीछे नहीं हटने वाले हैं। नीतीश कुमार पिछले 15 सालों से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग करते आ रहे हैं। केंद्र में एनडीए की सरकार बनते ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर है कि अब वे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवा दे। ऐसे में विधानसभा चुनाव से 1.5 साल पहले नीतीश कुमार ने विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठाकर तेजस्वी यादव को जवाब तो दे दिया ही है, साथ में केंद्र सरकार पर भी दबाव बनाने की शुरुआत कर दी है। 3 जुलाई से पहले रिचार्ज का बचा सकते हैं 600 रुपया। जियो, एयरटेल और वाई ने अपने प्लान्स महंगे किए। जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया तीनों कंपनियों ने अपने रिचार्ज प्लान महंगे कर दिए हैं। इनमें से जियो और एयरटेल के रिचार्ज प्लान की नई कीमतें 3 जुलाई और वोडाफोन आइडिया की नई दरें 4 जुलाई से लागू होगी। ऐसे में अगर आप इन तारीखों से पहले रिचार्ज करते हैं तो 600 रुपया तक बचा सकते हैं। दरअसल जियो और एयरटेल का 2,999 रुपये वाला प्लान बढ़कर 3,599 रुपये का हो जाएगा। वहीं वोडाफोन आइडिया का 2,899 रुपये का प्लान 3,499 रुपये का हो जाएगा। कीमत बढ़ने से पहले अगर आप 365 दिन यानी 1 साल की वैलिडिटी के साथ आने वाले ये रिचार्ज करते हैं तो 600 रुपये बच जाएंगे। अवैध बालू खनन रोकने के लिए सड़क पर ग्रामीण, एक दिन में करोड़ों की उगाही। 150 से अधिक हाईवा एक्टिव। डीसी से ग्रामीणों ने की शिकायत।
झारखंड के कई जिलों में बालू माफियाओं का गिरोह एक्टिव है। एनजीटी से लगी रोक के बावजूद कई इलाकों में खनन जारी है। खूंटी के कारो नदी इलाके में कई ऐसे अवैध बालू घाट है जहां से देर रात बालू का उठाव हो रहा है। खूंटी में जरियागढ़ इलाके में अवैध बालू का खनन कारोबार चल रहा है। देर रात जब अवैध बालू खनन के लिए हाईवा पहुंचे तो ग्रामीण रास्ते में सो गए। पिछले कई दिनों से ग्रामीण इसका विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों ने कल खूंटी डीसी लोकेश मिश्रा से मिलकर मदद की गुहार लगाई है। ग्रामीणों ने बताया कि 2 बार हाईवा पकड़ा गया। 23 जून को 16 हाईवा अवैध खनन करते ग्रामीणों ने पकड़ा। 27 जून को 10 हाईवा पकड़ा, लेकिन पुलिस प्रशासन ने ग्रामीणों पर दबाव बनाकर हाईवा छोड़ दिया। रांची समेत 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। पश्चिमी सिंहभूम में बिजली गिरने से 3 बच्चे घायल। झारखंड में जून में 54.3 मिमी बारिश। झारखंड में मानसून अब पूरी तरह से एक्टिव हो गया है। कल राज्य के सभी जिलों में सुबह से ही बादल छाए हुए थे। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के भीतर रांची समेत 8 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में रांची, पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार, गुमला और लोहरदगा शामिल थे। उधर शनिवार को भी जामताड़ा, पलामू समेत कई जिलों में तेज बारिश हुई थी। पलामू में बारिश के दौरान पेड़ पर आकाशीय बिजली गिरने से आग लग गई। यहाँ बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया। वहीं पश्चिमी सिंहभूम में ठनका गिरने से 3 बच्चे घायल हो गए। तीनों पुआल से बने घर में बैठे थे। झारखंड में जून में 54.3 मिमी बारिश दर्ज की गई है। नीट पेपर लीक, 7 आरोपियों को दिल्ली ले जाएगी सीबीआई। पटना से प्लेन से ले जाने की तैयारी। देर रात हजारीबाग के प्रिंसिपल से हुई पूछताछ। नीट पेपर लीक मामले में पकड़े गए 7 आरोपियों को सीबीआई की टीम ने दिल्ली ले जाने की तैयारी की है। पटना के LNJP अस्पताल में 3 आरोपियों का मेडिकल कराया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सभी को प्लेन से दिल्ली ले जाया जाएगा। वहीं पटना के सीबीआई दफ्तर में शुक्रवार देर रात तक हजारीबाग ओसिस स्कूल के प्रिंसिपल से पूछताछ होने की भी खबर है। इस केस में शुक्रवार 28 जून को झारखंड के हजारीबाग से सीबीआई ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। इसमें ओसिस स्कूल के प्रिंसिपल एहसान उल हक, वाइस प्रिंसिपल इम्तियाज और पत्रकार जमालुद्दीन है। एजेंसी तीनों को शुक्रवार रात करीब 10 बजे हजारीबाग से पटना लेकर पहुंची थी। इस केस में 27 जून को बिहार के पटना में एजेंसी ने 2 लोगों को अरेस्ट किया था। एहसान उल हक समेत 3 लोगों से सीबीआई ने शुक्रवार को दिन भर पूछताछ की। अब उन्हें स्पॉट पर ले जाकर टीम सबूतों को पुख्ता करेगी। 3 जुलाई से पहले रिचार्ज का बचा सकते हैं 600 रुपया। जियो, एयरटेल और वाई ने अपने प्लान्स महंगे किए। जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया तीनों कंपनियों ने अपने रिचार्ज प्लान महंगे कर दिए हैं। इनमें से जियो और एयरटेल के रिचार्ज प्लान की नई कीमतें 3 जुलाई और वोडाफोन आइडिया की नई दरें 4 जुलाई से लागू होगी। ऐसे में अगर आप इन तारीखों से पहले रिचार्ज करते हैं तो 600 रुपया तक बचा सकते हैं। दरअसल जियो और एयरटेल का 2,999 रुपये वाला प्लान बढ़कर 3,599 रुपये का हो जाएगा। वहीं वोडाफोन आइडिया का 2,899 रुपये का प्लान 3,499 रुपये का हो जाएगा। कीमत बढ़ने से पहले अगर आप 365 दिन यानी 1 साल की वैलिडिटी के साथ आने वाले ये रिचार्ज करते हैं तो 600 रुपये बच जाएंगे। लद्दाख में नदी में फंसा टैंक, 5 जवानों की मौत। एक्सरसाइज से लौट रहे थे जवान, रात 1 बजे नदी में पानी बढ़ने से हादसा हुआ। लद्दाख के न्योमा चुशुल इलाके में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC के पास श्योक नदी का जलस्तर बढ़ने से सेना के 5 जवान बह गए। सभी की मौत हो गई है। इनमें एक जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर JCO भी थे। घटना शुक्रवार 28 जून की रात करीब 1 बजे की है। जानकारी शनिवार 29 जून को सामने आई। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक सेना के जवान मिलिट्री एक्सरसाइज के बाद देर रात T-72 टैंक से लौट रहे थे।
मिलिट्री टैंक ईस्टर्न लद्दाख के सासेर ब्राक्सा में श्योक नदी पार कर रहा था। तभी पानी का लेवल अचानक बढ़ गया और जवान टैंक सहित नदी में डूबने लगे। लेह की फायर एंड फ्यूरी चोगदा कॉपर्स के मुताबिक हादसा LAC के चुशुल से 148 किलोमीटर दूर मंदिर मोड़ के पास हुआ। रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची, लेकिन नदी में तेज बहाव और बढ़े जल स्तर के कारण जवानों को बचाया नहीं जा सका। 5 जवानों के शव बरामद कर लिए गए हैं। उनकी पहचान रिसालदार MRK रेड्डी, दफादार भूपेंद्र नेगी, लांस दफादार अकदुम तेबम, हवलदार A खान और नागराज P के रूप में हुई है।